स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 2.2। न्यू बुक के अंदर ये 2.2 है। जिन बच्चों के पास में ओल्ड बुक है उसके अंदर ये 2.3 है। क्वेश्चन सारे सेम हैं और सभी को आपके माइंड में बैठाना मेरा काम है। तो हम 1 बाय 1 सोल्व करते हैं इसको। देखो, पहला क्वेश्चन है फाइंड 1/4 ऑफ दिस। ये फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई सिखा रहा है आपको। तो देखो, इसमें एक नंबर पर इसको मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई इसका। तो देखो यहाँ 1/4, यहाँ ए ले लेता हूँ मैं, यह ए 1/4 ऑफ की जगह क्रॉस लगता है, मल्टीप्लाई लगता है, और यह 1/4 है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। सेकंड देखो, इसका सेकंड यानी बी में क्या है, वही बी के अंदर है। देखो कि 1/4 ऑफ 3/5। तो यहाँ 1/4 लिखो, मल्टीप्लाई लगाओ 3/5। इनको कुछ कट नहीं रहे, तो यहाँ 3/20 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड देखो, इसका क्या है, सी भी है इसी प्रकार से कि 1/4 और मल्टीप्लाई में 4/3 है। तो इससे ये कट गया, तो यहाँ 1/3 आ गया। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन सेकंड, फर्स्ट कंप्लीट नहीं, इसका फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। इसका सेकंड और है। देखो 1/7 ऑफ दिस। तो यहाँ ए 1/7 लिखो और मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और 2/9। तो ये देखो, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 63 आ जाएगा। बी देखो यहाँ, यानी 1/7 ऑफ दिस, 1/7 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 6/5। कुछ नहीं कट रहे हैं, तो यहाँ 6 इसको मल्टीप्लाई करें 35 आ जाएगा। सी के अंदर क्या हो जाएगा, 1/7 इंटू में 3/10। तो क्या हो जाएगा, 3/70 हो जाएगा, 3/70 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 के अंदर मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म। देखो, मल्टीप्लाई करो और इसकी लोएस्ट फॉर्म में यदि पॉसिबल है तो उसको चेंज भी करो, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो देखो, इसको पहले 2/3 और मिक्स फ्रैक्शन हटाएंगे तो आपको बताया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाएगी। इम्प्रॉपर का मतलब न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। 3 2 जा 6 और 2 ऐड कर दो, ये ऐड होता है, ये मल्टीप्लाई होते हैं। 3 2 जा 6 प्लस में 2 8/3। कुछ कट नहीं रहे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है हमको। मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, यानी रिड्यूस तो हो नहीं रहा, यानी ये तो लोएस्ट फॉर्म तो बढ़ नहीं रही। तो यहाँ अलग से कॉलम बना लेना आप, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये क्वेश्चन में तो जगह है। यहाँ 9 से डिवाइड करेंगे 16 को। तो देखो, एक क्वेश्चन ही करता हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट करूँगा। 9 1 जा 9। अब बचे 7। तो 7 को न्यूमरेटर में ले लेते हैं और 9 जिससे डिवाइड करें उसको हम डिनोमिनेटर में लेते हैं। तो ये मिक्स फ्रैक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें कुछ कट रहा है, तो डायरेक्ट कट रहे हैं तो इनको काट दो भाई। तो यहाँ हमारे पास में 2/7 है, तो देखो लोएस्ट फॉर्म इसकी ये हुई। नेक्स्ट देखो, यहाँ कुछ कट रहा है क्या, देखो कट रहे हैं। देखो इसमें यहाँ 2 से कट रहे हैं, चाहे इसको काट लो चाहे इसको काट लो। 2 से काटेंगे तो ये 3 टाइम और ये 2 टाइम। बस अब बचे हुए को मल्टीप्लाई करो, ये 9/16। तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये तो मिक्स फ्रैक्शन में बदली नहीं जा सकती। तो यहाँ कुछ नहीं कट रहा, तो यहाँ 9 3 जा 27 हो गए और 5 5 जा 21 है। कैसी फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3 और ये 5 टाइम आ जाएगा, तो यहाँ 5/8 आ जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ से कुछ नहीं कट रहा, तो यहाँ 33/20 आ गया। नेक्स्ट है, यहाँ 5 से कुछ भी नहीं कट रहा, यहाँ तो 5 4 जा 48/35 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 3 के अंदर है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन, इसका मतलब है ये फ्रैक्शंस हमको जो दे रखे हैं इनको मल्टीप्लाई करना है, और क्या करना है, मल्टीप्लाई करके यदि मिक्स फ्रैक्शन में बदला जा सकता है तो हम बदलेंगे उसको। तो यहाँ देखो 2/5, पेन चेंज करेंगे, दूसरा लेंगे पेन हम। यहाँ से 2/5 ठीक है, 2/5 इंटू में 2, इस इंटू में यहाँ 20 प्लस में 1, तो 21/4। ये देखो ये आ गए। अब कुछ कट रहे हैं तो उनको काटेंगे, तो यहाँ 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ये।
अब मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 21 हो गए, यहाँ 10 हो गए। तो मिश्र फ्रैक्शन मैंने डिवाइड करना सिखाया था आपको, 2 टाइम कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो 1 को ऊपर लिख दो, अपॉन में 10, ये ले। तो यहाँ देखो इसमें 6 3 जा 5 जा 30 और 2 ऐड करो, तो ये क्या जाएगा 32 अपॉन में 5 और इंटू में 7 अपॉन में 9। कुछ नहीं कट रहा, तो नहीं कट रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 3 जा 21 और 1 कितना 22 हो गई, 22 अपॉन में 9 5 जा 45, ये आ गई। अब इसको डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करो, तो मैं इसमें अलग से दिखा देता हूँ आपको। देखो इसके अंदर 224 और डिवाइड करो 4 से 45 से, तो देखो ये 50 होता, तो 4 टाइम तो सीधा कट रहा था, इसको मैं 5 से काटता हूँ। देखो 5 से चेक करता हूँ, ज़्यादा होता तो वापस ले लूँगा मैं। तो 5 से 45 इंटू 5 मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 कैरी 2 आ गई, और 5 4 जा 20, 20 में 2 ऐड करें 22 हो गई, तो ये एक बड़ा चला गया, तो ये तो काम नहीं देगा, हम 4 टाइम मल्टीप्लाइंग देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, वैसे भी 45 इंटू 2 से करेंगे तो 90, 90 का डबल करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो ये 180 हो गया। मल्टीप्लाई करके देख लो अब आप, है ना। तो यहाँ 4 बचा है और यहाँ भी 4 बचा है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर में 4 एंड, ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 4 एंड 45 अपॉन में 44 अपॉन 45, 44 अपॉन 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 3 अपॉन 2 इंटू में 15 और 1 16 अपॉन 3, 2 से काटेंगे ये 8 टाइम कटगा, 8 3 जा 24 अपॉन में 3, तो ये आ गया। अच्छा अब नहीं कट रहे तो इसको नहीं, कट क्यों नहीं रहे, थोड़ा सा गलती अपन ने ये कर दिया, सीधे कट रहे थे यहाँ 3 से, देखो 3 से 3 कट गया तो डायरेक्ट 8 बच गया, तो चलो अब काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 8 टाइम आ गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 अपॉन 6, तो यहाँ 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाई में 7 2 जा 14 और 3 17 हो जाएंगे, अपॉन में 7, कुछ नहीं कट रहा तो इनको मल्टीप्लाई, 7 5 जा 85 होते हैं और यहाँ 42 होते हैं। तो देखो इसमें डिवाइड करो तो 2 टाइम चला जाएगा, 84 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा और 42 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। अच्छा आप डिवाइड बनाना कॉलम बना करके, कोई दिक्कत है नहीं, खुले खुले करना। यहाँ 5 3 जब 15 और 2 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ये 17 अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन 7, कुछ कट नहीं रहे तो यहाँ ये इनको मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 68 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो इसको 68 हो जाएगा, और ये 35 हो जाएगा 35। तो अब इसमें देखो 2 टाइम, यहाँ 68 है और यहाँ 35 है, 2 टाइम डिवाइड करेंगे तो 70 है, तो 70 ज़्यादा जा रहा है तो 1 टाइम डिवाइड होगा तो 35। अब कितने बच रहे हैं, यहाँ देखो 3 यहाँ बच रहा है, 3 यहाँ बच रहा है, तो 1 तो पूरा है और 33 ये रिमाइंडर है, अपॉन में 35, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, 5 2 जा 10 और 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 13 अपॉन 5 इंटू में 3, तो ये आ गया 33 अपॉन में 5, तो यहाँ आ गया 5 39 और यहाँ 5, और यहाँ कितने बच गया 7 टाइम कट रहे हैं, ये बच गया 4, तो 7 एंड 4 अपॉन 5, ये आ गया। नेक्स्ट है 7 में 8 3 जा नहीं 7 3 एंड 4 अपॉन 7, तो इसको 7 3 जा 21 में 4 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 25 अपॉन 7 इंटू 3 अपॉन में 5, तो 5 से कट गया 5, ये 5 टाइम, तो ये क्या हो गया 15 अपॉन में 7, तो 7 2 जा 14 और 1 रिमाइंडर में, और यहाँ 7 आ गया, तो ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट है 4 के अंदर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन को रीड करते हैं। विच इज ग्रेटेस्ट, कौन सा ग्रेटेस्ट है इसमें, देखो अब आप हम सोल्व करते हैं दोनों को ही, फिर बताएंगे आपको। तो पहले मैं इधर ले लेता हूँ इसको, ये ले लेता हूँ 2 अपॉन 7, ये यहाँ ले लेता हूँ जगह 2 अपॉन 7 इंटू में 3 अपॉन 4, देखो कट रहे हैं, 2 से 1 टाइम कट गया, ये 2 टाइम कट गया, यानी 3 अपॉन 14, और यहाँ से देखो
ये भी कुछ कट रहे हैं, देखो ऑफ की जगह क्रॉस लगाते हैं, तो इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ, या 3/5 ऑफ की जगह क्रॉस लगा दो, और यहाँ और के अंदर है ये दूसरा 5/8, इसको काट दो इसको, तो ये कितना आ गया 3/8। तो अब इसमें कौन सा है ग्रेटर, कौन सा है ये देखना चाह रहा है। तो देखो दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है ना वो बड़ा होता है। कैसे होता है वो मैं समझा देता हूँ। तो 3/8 ग्रेटर है 3/14, 3/14। देखो जैसे मान लीजिए एक यूँ समझो आप, तो एक यानी एक प्लॉट है, इसके एक तो 14 पार्ट करो तो वो तो छोटे छोटे बन जाएंगे, और एक 8 पार्ट करो तो उसके बड़े बड़े पार्ट बनेंगे, तो बड़ा पार्ट ये हुआ ना, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखो, इसमें यहाँ दे रखा है 1/2 ऑफ दिस, तो यहाँ 1/2 ऑफ की जगह क्रॉस लगाएंगे, 6/7, तो ये 2 टाइम कट गया, 2 से 3 टाइम कट गया, तो 3/7 आ गया। और इसका देखते हैं 2/3 इंटू में 3/7, 3 से 3 कट गया तो क्या होता है 2/7। अब देखो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर डिफरेंट है, तो जो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है ना उसमें वो बड़ी संख्या होती है, तो इसमें 3/7 बड़ी हो जाएगी 2/7 से। तो क्यों हो जाएगी वो दिखा दूँ मैं आपको। देखो 3 में डिवाइड करो 7 से, तो यहाँ पॉइंट लगा दो 0, 7 कितने हो गए 4 जा, देखो 28। थोड़ा सा आइडिया लेना है, इसको चेक करता हूँ, रिमाइंडर छोड़ो आप, तो फिलहाल 7 और 2 और यहाँ 0 लगा देता हूँ, तो यहाँ पॉइंट ले लूँगा। तो यहाँ 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 3 टाइम भी नहीं और 2 टाइम ही आ रहा है, तो देखो ये छोटी आ गई ना, तो और ये बड़ी आ रही है, तो ये इस तरह से आ गई। क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन 5 क्या कहना चाह रहा है, देखो अच्छे समझाएंगे, लैंग्वेज क्वेश्चन है। सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग इन ए रो, एक रो के अंदर सैली है जो 4 पौधे लगाती है। डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग 3/4 मीटर, 2 छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 है। तो आपसे पूछा डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, कि उसकी डिस्टेंस यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ आंसर लिख दूंगा मैं, और यहाँ मैं थोड़ा समझा देता हूँ। मान लीजिए ये है उसका खेत है और उसमें वो 4 पौधे लगाने चाहती है, तो एक पौधा यहाँ लगा दिया ए पर मान लीजिए, और इसके बाद में वो 3/4 पार्ट का डिस्टेंस करना चाहते 3/4, और यहाँ आ गया बी, और यहाँ फिर वो 3/4 पार्ट छोड़ेगी, और यहाँ सी आ गया, एक आ गया बी आ गया सी, 4 पौधे लगाएंगे ना, ए बी सी, और ये डी ले लेता हूँ, ये फालतू बना दिया, इसको काट देंगे हम, यहाँ डी है, डी ये डी। तो ए से डी के बीच में कितनी डिस्टेंस पूछ रहा है 3/4। तो ये तो 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे करो 3/4 प्लस में 3/4 प्लस में 3/4, 4 एलसीएम आ जाएगा, इनको ऐड कर देंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट चल रहा है इसमें, तो इसमें आप क्या करो 3 से मतलब 3/4 को किससे मल्टीप्लाई करो, आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट, 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या आ गया 9/4 आ गया, 9/4। इसको 9/4 आ गया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 1/4 ये आ जाएगा डिवाइड करने पर। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1 and 3/4 आवर्स, एक दिन में वो इतना पढ़ती है एवरी डे। सी रीड्स द एंटायर बुक्स इन 6 days, उसने पूरी बुक को 6 दिन में पढ़ दिया। हाउ मैनी आवर इन ऑल वर रिक्वायर्ड टू हर टू रीड द बुक, उसको कितने आवर्स की जरूरत पड़ी है ना, तो उसको लिख देंगे अपन रिक्वायर्ड आवर्स, रिक्वायर्ड टू रीड द बुक, रिक्वायर्ड आवर कर दो, रिक्वायर्ड आवर टू रीड द बुक। तो देखो भाई 6 दिन लगे हैं, और यहाँ 1 and 3/4 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, मिक्स फ्रैक्शन हटाओ इसका, तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 3 ऐड करो तो 7/4 इंटू में 6,
तो 2 से कट रहे हैं, 2 टाइम कट गया ये, और 2 काटेंगे इसको 3 से काट देंगे या 3 टाइम। तो कितने आ गए भाई, 7 3 जा 21 आ गए अपॉन में 2। तो यहाँ इनमें अब डिवाइड करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में ये डिवाइड करना आता होगा आपको, तो ये क्या हो जाएगा 10 एंड 1/2 आवर आ जाएंगे, इतने आवर आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा, 6 था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 चलते हैं, और 8 पर इसको हम ख़त्म करते हैं एक्सरसाइज को। 7 क्या कहना चाह रहा है, ए कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग ए लीटर, यानी 1 लीटर के अंदर 1 लीटर के अंदर 1 लीटर के अंदर कार चलती है कितनी, कार रन्स कितनी चलती है 16 किलोमीटर। अच्छा, और टोटल पेट्रोल किसके पास है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 and 3/4 लीटर। टोटल उसके पास जो लीटर टोटल पेट्रोल है ना, पेट्रोल वो कितना है 2 and 3/4। तो ये कितना हो गया, 4 2 जा 8 और 3 हो गया 11/4। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लिखेंगे उसमें। तो यहाँ लिखेंगे टोटल कवर्ड डिस्टेंस, टोटल कवर्ड डिस्टेंस कर दो, कवर्ड डिस्टेंस इस पेट्रोल में कितना कवर करेगी। तो यहाँ देखेंगे 16 तो 1 लीटर में रन करती है, और 11/4 ये पेट्रोल है, 4 से 4 कट गया, ये 16 4 टाइम, तो ये 44 है। इतने किलोमीटर रन करेगी वो, इस पेट्रोल में इतने किलोमीटर चल सकती है वो। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। इस बॉक्स में ऐसे बॉक्स दे रखा है, इसमें नंबर प्रोवाइड करो सच दैट 2/3 का किस मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। तो एक तरीका तो ये है, डायरेक्ट आपके माइंड में बैठता है तो ठीक है, वरना इससे इसको डिवाइड कर लिया करो रफ काम में। 10 को डिवाइड करो 2 से तो 5 आएगा, तो यहाँ तो 5 भर दो, इसको डिवाइड करो इससे 30 को 3 से डिवाइड करें तो 10 आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करने पर सेटिस्फाई होंगे, 5 2 जा 10 सही है, और 3/10 सही है। फिर क्या कहना चाह रहा है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन बॉक्स इन बॉक्स। बॉक्स में जो नंबर था ना हमारे पास वो क्या था, 5/10 था, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो यहाँ इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ 1/2 आ जाएगी, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बी प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। इस बॉक्स में नंबर प्रोवाइड करो सच दैट, ताकि इसमें बॉक्स में क्या नंबर फिल करें कि ये बन जाए। तो मैंने आपको क्या कहा था, इससे अलग से रफ काम में डिवाइड कर लो इसको। तो 24 को डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम आ जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो ये 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि जो बॉक्स में आपने नंबर लिया है ना उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो। तो हमने बॉक्स में क्या है 8/15। तो ये तो देखो को प्राइम नंबर है, यानी एक के अलावा कोई कॉमन फैक्ट वो नहीं है, इसका एलसीएम नहीं HCF, तो ये कट ही नहीं रहे किसी नंबर से 1 के अलावा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, दिमाग में बैठी हो, तो कम से कम कमेंट्स में अपना नाम ही लिख देना, मुझे पता लग जाएगा कि हाँ किस बच्चे ने देखी है और इसका एंजॉय उठाया है। थैंक यू।